आप देख रहे हैं CNN 24/7। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। न्यू लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में हुआ भीषण अग्निकांड, जिसमें 12 से 15 निर्दोष आग की लपटों का शिकार बन काल के काल में समा गए और कई गंभीर रूप से घायल हुए। आखिर इस भयावह दिल दहला देने वाले हादसे के पीछे किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या उन मरीजों को जो अपनी बीमारी का इलाज करवाने अस्पताल गए थे, या फिर अस्पताल प्रबंधन का अर्थात संचालकों को, या फिर संबंधित विभाग के आला अधिकारियों को, या स्वास्थ्य मंत्रालय को? आखिर इन बेकसूरों की हुई निर्मम मौत का दोषी किसे माना जाए? सर्वविदित हो कि संस्कारधानी में ऐसे निजी अस्पताल सैकड़ों की तादाद में संचालित हो रहे हैं। रहवासी क्षेत्रों से लेकर व्यापारिक स्थलों के पास भी निजी अस्पतालों की दुकान फल फूल रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन निजी अस्पतालों को लाइसेंस और मान्यता किस मापदंड के आधार पर जिम्मेदार अधिकारी दे देते हैं, और ये संचालक सारे नियम कानून को दरकिनार कर मरीजों की जान को जोखिम में डालकर मुनाफे के खेल में जमकर लूट खसोट मचाने स्वतंत्र हो जाते हैं। हालांकि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भ्रष्ट घूसखोर व्यवस्था और शासकीय भर्राशाही की ही बानगी है कि चंद रुपयों की लालच में जिम्मेदार अधिकारी से लेकर मंत्रालय तक सांठगांठ करके इस तरह के निजी अस्पताल तय मापदंड को मोटी रकम से तोलकर मान्यता और लाइसेंस ले लेते हैं, और समय समय पर विभाग के अधिकारियों और मंत्री के कुछ खास लोगों का भरपूर सेवा भाव से ख्याल भी रखते हैं। शायद इसीलिए डुप्लेक्स नुमा मकानों में अस्पताल संचालित करने का दम रखते हैं। और रही बात आम जनमानस के जीवन की, तो कोई बड़ा हादसा भी हो गया तो सिर्फ कुछ दिन हल्ला मचेगा, उसके बाद गहरी खामोशी पुनः स्थापित हो जाएगी और सत्ताधीश मृतकों को मुआवजा देकर अपनी ओर से रस्म अदायगी तो कर ही देंगे, जिसकी वसूली भी ऐसे ही निजी अस्पताल संचालकों से बाद में कर ली जाएगी। हाँ, हालांकि दिखावे के लिए पूरा नाटकीय खेल होगा। कुछ दिन अस्पतालों पर प्रशासन का चाबुक चलेगा, आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होगा और निचले क्रम के सरकारी कर्मचारी को निलंबित भी किया जाएगा। पर विडंबना कहें या शर्मनाक कि जिम्मेदार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर कोई सख्त कानूनी कार्यवाही नहीं होगी जो एक उदाहरण बन सके भ्रष्ट और घूसखोर व्यवस्था के लिए। जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट। 9 से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें से 2 नर्सिंग स्टाफ और बाकी के पेशेंट हैं। 3 लोग बिल्कुल सुरक्षित ठीक हालात में हैं, उन्हें मेट्रो अस्पताल भेजा गया है। ये मेडिकल में जो 10 लोगों की सूचना है, वो लगभग ये स्थिति है कि वो नहीं है। पुख्ता जानकारी कुछ ही मिनटों में आ जाएगी। बहुत ही दुखद घटना है। क्यों हुई, कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण था, पता लगे कि क्षेत्रीय लोगों का जो बताना है वो उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट दिखा। उनका जो नीचे जनरेटर था उसमें एकदम से आग लगी और आग लग के अस्पताल में गई। चूँकि पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल है, आज से मतलब एक आग गड्ढे हुए हैं। अभी तक है ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास 8 लोगों का है ना एक होने का है ना खबर है। मेडिकल कॉलेज के 2 लोग है ना इससे 3 लोग है ना हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसके एक का डिस्चार्ज कर दिया। 2 और भी है ना लगातार हम लोग है ना पेशेंट्स का सिचुएशन को भी है ना मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगा हुआ है, बना के रखे और उनका भी है ना मतलब आर्थिक सहायता देने के लिए सर जो मौत आग लगने की वजह क्या अभी तक सामने आई है कुछ? नहीं, वो तो इसका तो पूरा जांच करना पड़ेगा, तभी है ना इसमें पता चलेगा। बट वहाँ तक है ना लोगों ने, आसपास के लोगों ने बताया कि जनरेटर्स में ना तरफ बस्ट हुआ है, मतलब है ना शॉर्ट सर्किट हुआ है। बट वो सेफ्टी का है ना अभी पूरा है ना जांच होगी, उस जांच के माध्यम से सर कितनी मौतें हुई है, कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने मरीज भर्ती थे सर टोटल अभी, और कितने लोगों की मौत हुई है? कितने लोग उस समय थे आपसे क्या सामने आया? तो ये लगभग ये भी है ना मतलब है ना सिर्फ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग है ना टच नहीं कर पा रहे हैं। बट हम लोग कहाँ तक है ना स्टाफ और पेशेंट्स है ना कुल मिलाकर अराउंड 25-26 लोगों के ना आसपास है इस हॉस्पिटल में थे। 30 बेडेड हॉस्पिटल है। अभी टोटल 8 लोगों का डेथ हुआ, उसमें 3 लोग स्टाफ भी है, 5
5 लोग है ना पेशेंट्स हैं, 3 लोगों का स्टाफ है, इतना जानकारी है ना हमको मिली है। तो रिमेनिंग लोगों को है ना मतलब है ना पुलिस और है ना हमारे नगर निगम के ना फायर सेफ्टी टीम ने सेफली है ना ऊपर है ना दरवाज़ा तोड़ करके है ना रेस्क्यू कराया गया। अभी ना आग है पूरा कंट्रोल में है एंड इनका लिफ्ट सारे रूम्स हैं पूरा इन्हें चेक कर लिया है, मतलब अभी ना सिचुएशन कंट्रोल में है। बट कहाँ तक हम लोगों को जानकारी मिली है वो 2 लोग हैं ना अभी आईसीयू में। सर फायर सिस्टम ना होने और दूसरी चीज़ों की भी बात सामने आई, एग्जिट जो एंट्री और एग्जिट गेट ये था, इस तरह की व्यवस्थाएं भी थी, तो इसको लेके आगे क्या रणनीति क्या? बिल्कुल अभी हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट का भी ना इसका पूरे ना जानकारी दी है। मेरे हिसाब से इंक्वायरी कमेटी है ना जांच होगा, जांच में ना कोई भी है ना दोषी पाए उनके खिलाफ ना कार्रवाई। अस्पताल प्रबंधन में से किसी से बात हुई आप लोग की? अभी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग है ना किसी से कर दिया है।